दिल्ली से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव अचानक बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के जिलों में हो रही बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर जानकारी ली है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है वहां सुनिश्चित करें कि लोग ना जाएं। इसके अलावा बांधों से गेट खोलने के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के भी सीएम मोहन ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जो क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं वहां विशेष सावधानी बरती जाए और ख्याल रखा जाए कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से, जहां दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जहां जहां पुलिया या पुल के ऊपर से पानी बह रहा है वहां लोगों की आवाजाही ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही सीएम ने बांध के गेट खोलने पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि कोई जनहानि ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। खासतौर पर जो जलमग्न क्षेत्र हैं जहां बाढ़ आई है, ऐसे में वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। वहीं सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से बाढ़ और बारिश की जानकारी लेने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आज बाढ़ नियंत्रण के केंद्र पे आया हूं और अभी मैंने समीक्षा की। मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी। इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में है, आपको बचना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहां जहां बाढ़ है, बारिश भारी है या पुल के ऊपर से अगर पानी बह रहा है तो ऐसे में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वहां अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखें, ये मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में जाहिर बात है चिंता बढ़ी होगी और अब सीएम के निर्देश। देखिए, बिल्कुल आसिफ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में 72 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है और अलग अलग इलाके जो है मध्य प्रदेश के, उनमें मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया था। खासतौर पर लोगों को पिछले कुछ अरसे में एक बदलाव हुआ है कि पर्सनल चेतावनी दी गई थी कि अगले 3 घंटे में किस इलाके में हैवी रेनफॉल होने वाला है, कहां पर बाढ़ जैसे हालात बनने वाले हैं, कहां आकाशीय बिजली चमकने वाली है। तमाम हिदायतें मौसम विभाग की तरफ से दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 72 घंटे में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हालात बेकाबू हुए हैं और बाढ़ जैसे हालात बने हैं, खासतौर पर बालाघाट, कटनी और नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इन इलाकों में, वहां के लिए न सिर्फ आपात बैठक मुख्यमंत्री ने देर रात अपने दौरे से लौटने के बाद बुलाई और तमाम बड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए और सब कुछ सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के लिए हर इलाके में कहा जाए और जहां पर जिस तरीके के हालात हैं वहां उन हालातों को व्यवस्थित तरीके से उनसे निपटने के प्रयास किए जाए। किसी भी तरीके का कोई भी अधिकारी जो है अवकाश ना ले। ऐसे आपदा प्रबंधन के मामलों में ही हमारी नैतिक जवाबदारी होती है और हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सीएम ने बैठकों में कहा है और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि यदि आप अभी हालातों पर नियंत्रण नहीं कर पाए और बेहतर तरीके से इनको डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हमारी सरकार की नाकामयाबियों में गिना जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने स्तर पर जो है फोरकास्ट जारी किए हुए हैं और हमको पहले ही आगाह कर दिया। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात कई इलाकों में बने हैं, तेज बारिश और बारिश के चलते कई इलाकों में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को और खास तौर पे जो
बालाघाट का इलाका हो गया, कटनी का इलाका हो गया, जिस तरीके के हालात पिछले दिनों में बने थे, उसके बाद से सीएम बेहद नाराज बताए जा रहे थे। और अब ऐसे ही आने वाले समय में जो है मौसम विभाग की चेतावनी है कि कई और इलाकों में तेज बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए चुनौती आसिफ कि ऐसे हालातों से निपटा कैसे जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कल देर रात तकरीबन 12 बजे अधिकारियों की बैठक ली है और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए गए। जी अजय, इसके बाद से कुछ विशेष इंतजाम, कुछ विशेष तैयारियां एसडीआरएफ की तरफ से, होमगार्ड की तरफ से, उस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीमें हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने स्टेट डिजास्टर टीम का गठन किया और उसको तेजी से उसको डिसेंट्रलाइज किया। पहले ये टीम राजधानी भोपाल में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद से अब जो है इसका जब से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है तब से हर जिले में इसके तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा जो है वो जवानों की तैनाती की जाती है। खासतौर पर उन इलाकों में ज्यादा तैनाती होती है जहाँ पे खासतौर पर तालाब हो, नहर हो या नदियां हो, नर्मदा किनारे सबसे बड़ी टीमें तैनात रहती है मध्य प्रदेश में, नर्मदा और शिप्रा के किनारे, क्योंकि दो बड़ी नदियां हैं और एक भोपाल के पास विदिशा में बेतवा की बात की जाए तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो तैनात किए जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये नदियां जल्दी उफान पे आती हैं। ऐसे ही कई नहरें हैं, उन नहरों के आसपास खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर लूं या दूसरे इलाकों की बात कर लूं, छतरपुर की बात कर लूं या बुंदेलखंड की बात कर लूं, इन इलाकों में ऐसे ही तैनाती बढ़ाई गई है। और सबसे अहम बात यह है कि एनडीआरएफ के भी जो टुकड़ियां हैं उनको अलग अलग रीजन में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी हो या कहीं भी बाढ़ जैसे विकराल हालात हो उनसे निपटा जाके उन समस्याओं को हल किया जा सके और डिजास्टर को समय रहते कंट्रोल किया जा सके। जी अजय, आप मेरे साथ बने रहें। तो ये मुख्यमंत्री ने अब ज़रूरी निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही सीएम ने अपील भी की है लोगों से। अब इस अपील को भी मानना चाहिए। अजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, एक तरफ सीएम निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, दूसरी तरफ जनता से भी वो उन्होंने अपील की है। हमने बयान सुनाया और सीएम ने कहा है कि जहां पानी हो वहां ना जाएं। ऐसे में लोग कई बार वक्त बचाने के चक्कर में जान हथेली पर लेकर पुल पुलिया रपटे पार करते हैं और फिर इस तरह के हादसे सामने आते हैं। तो ये जिम्मेदारी लोगों की भी है कि जब वो देख रहे हैं कि पानी ज्यादा है, जान को खतरा हो सकता है, तो इसके लिए उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए। हर जगह एसडीआरएफ या होमगार्ड के जवान तैनात नहीं किए जा पाएंगे। बिल्कुल आसिफ, सबसे बड़ी चुनौती लोगों के साथ भी है। लोग ऐसी भारी बारिश में जो है आप देखेंगे कि जो रवैया है उनका भी संवेदनशील नहीं होता है। आमतौर पर पिछले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल और इंदौर के आसपास के जितने वाटरफॉल हैं उस जगह पर इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा था और शासन और प्रशासन के लिए हाथ पांव फूल गए थे। भोपाल की एक फैमिली अमरगढ़ के वाटरफॉल में फंस गई थी। तकरीबन आधा दर्जन लोग थे जिनको रात तक जो सुबह पिकनिक मनाने गए हुए तो रात तक वहां फंसे रहे। इसके अलावा भी अमरगढ़ में कुछ और लोग भोपाल के पास जो फॉल है वहां पे फंस गए थे, उनको भी बचाने के प्रयास किए गए। इंदौर की बात कर लूं तो इंदौर संभाग में भी तिनशा फॉल और कई ऐसे वाटरफॉल्स हैं, पाताल पानी हो गया, वहां पर आमतौर पर इस तरीके के हालात निकलकर सामने आते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आम लोग पिकनिक मनाने, अपनी खुशियां मनाने जरूर जाते हैं, लेकिन वो खुशियां कब काफूर हो जाती हैं उनको खुद को नहीं समझ में आता है। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन लोगों को अपनी खुशियों का और अपने पिकनिक्स का इस लिहाज से ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इलाके जहां पर जल भराव की समस्या और बारिश के दिनों में इन इलाकों में खासतौर पर मौसम का फोरकास्ट जो होता है आमतौर पर उसको देखकर जाएं, क्योंकि सभी नदी नाले जो है खासतौर पर ऐसे फॉल्स के इलाकों में जहां पे वाटरफॉल हैं वो उफान पे चलते हैं और कब इनमें पानी का फ्लो बढ़ जाता है ये किसी को नहीं मालूम है। चूंकि कारण सीधे तौर पर जो होता है वो पहाड़ी इलाकों में बारिश का होता है। आमतौर पर मैदानी इलाकों में बारिश कम होती है, ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। यही कारण है कि लोगों की जान जो है वो आफत में पड़ जाती है। सिर्फ बिल्कुल, और कई बार लोग एक निश्चित दूरी का एक पालन नहीं करते, जो कि एक सुरक्षित दूरी का पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर जान रहेगी, जिंदगी रहेगी तो आगे भी सेल्फी होती रहेंगी। लेकिन एक सेल्फी के चक्कर में जान कुर्बान करना समझदारी बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अजय शर्मा मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मुख्यमंत्री बाढ़ नियंत्रण कक्ष पहुंचे और सीधा वहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही लोगों से अपील भी की है।